नमस्कार दोस्तों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी की टाइपिंग में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो फाइनल आंसर की आई थी, फाइनली इनमें 3 क्वेश्चंस को लेकर के कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया है कि फाइनल आंसर की में इन 3 प्रश्नों के जो है आंसर गलत दिए गए हैं। तो ये 3 प्रश्न जो है वो आपके कौन कौन से हैं, क्या इन प्रश्नों का जो कोर्ट केस हुआ है इससे रिजल्ट में देरी होगी, इन प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलेंगे या प्रश्नों के उत्तर कोर्ट के द्वारा कहने पर बदले जाएंगे, इसका कटऑफ पर असर जो है वो क्या पड़ने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी एकदम ऑथेंटिक तौर पर आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हर एक अपडेट ये चैनल आपको सबसे पहले देता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि कोर्ट में कहा क्या गया है, तो कोर्ट नंबर 34 में जो आपके ऑनरेबल हैं विकास बुद्धेश्वर जी की कोर्ट में ये कहा गया, इन्होंने कहा है द कंटेंशन ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द रिट पेटिशनर्स आर दैट द क्वेश्चन नंबर 26, 79 और 84 जो कि यहां पर बुकलेट सीरीज दी गई है डीजी 3 के अंतर्गत, यहां पर ये इनके आंसर जो हैं वो इनकरेक्ट है यानी गलत बताए गए हैं। सो द कंसिक्वेंशियल फाइनल आंसर की इज आल्सो बैड, यानी इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी उसमें भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो गलत बताए गए हैं। इसी को लेकर के कोर्ट केस जो है वो दायर किया गया है। अब ये 3 प्रश्न कौन कौन से हैं, तो पहला प्रश्न यहां पर आपका हिंदी से संबंधित है। हिंदी में ये जो आपका प्रश्न आया था कि कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आता है, इसमें आयोग ने सी वाला आंसर करेक्ट माना था, जिसको इन्होंने गलत बताया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से संबंधित है जो कि एक्सेल से रिलेटेड था, इसमें आयोग ने पहला वाला आंसर जो है वो सही माना था, इनको इन्होंने गलत ठहराया है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो यूपी स्पेशल से है जो कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित था, इसमें आयोग ने फिलहाल पहला माना था, लेकिन यहां पर इन्होंने इसको चैलेंज जो है वो कर दिया है। तो पहली बात निकल करके आती है, क्या इसकी वजह से रिजल्ट में देरी होगी, तो रिजल्ट में इसको लेकर के बिल्कुल भी देरी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया है फाइनल आंसर की को, और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आयोग ने रिजल्ट भी जारी कर दिया है और फिर टाइपिंग की प्रक्रिया भी जो है वो पूरी करा ली है। तो ये रिजल्ट वाली प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होने वाली है, जैसे भी इसकी प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल इसी तरह से संचालित होगी, क्योंकि कोर्ट ने इस पर कोई स्टे वगैरह नहीं लिया है। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि कॉमन नंबर मिलेंगे या प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो अब यहां पर आप देखोगे तो ये आपका कोर्ट केस यहां पर चल रहा है। अब यहां पर ये भी आपकी प्रक्रिया चलेगी, रिजल्ट की भी प्रक्रिया चलेगी, आपका डीवी भी कंडक्ट कराया जाएगा। अगर डीवी के समय तक ये कोर्ट केस जो है वो फाइनल हो जाता है तो ऐसे में अगर कोर्ट के आदेश के अनुसार, जैसा कि यहां पर आपने देखा लेखपाल वगैरह में चीजें बाद में बदली गई, 8085 में 18 अभ्यर्थियों को बाद में कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति दी गई है। अगर कोर्ट यूपी ट्रिपल एससी से कहता है कि इन प्रश्नों के उत्तर को आप एक बार जो है वो चेक करें, ऐसे में अगर यूपी ट्रिपल एससी इन पर दोबारा जो है वो नजर रखेगा तो अगर आंसर इनके चेंज किए जाते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन कॉमन नंबर नहीं मिलने वाले हैं, प्रश्नों के उत्तर ही यहां पर जो है वो बदले जाएंगे अगर डीवी तक फाइनल रिजल्ट से पहले कोर्ट का आदेश आ जाता है तो, वरना इस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। हालांकि आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये जो 3 प्रश्न मैंने बताए हैं इनमें आपके कितने प्रश्न सही थे और कितने गलत थे, अगर आंसर बदले जाते हैं तो आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बात निकल करके आती है क्या कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा, तो हिंदी वाला क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट्स का ही यहां पर सही था। अगर यूपी वाले की बात करोगे और कंप्यूटर वाले की बात करोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, जैसा कि मैंने पता किया है, या तो छोड़ा या उनका यहां पर गलत या कुछ का सही देखने को मिला है। तो कट ऑफ इस पर 1 से 2 नंबर का जो है वो असर यहां पर पड़ने को दिख सकता है। हालांकि आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स बताइएगा, जिससे मैं वहीं पर आपको कमेंट में बता दूंगा कि इसका असर आपके नंबर पर पड़ने वाला है या नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके ये चीज बताना, तभी हम आपको जवाब दे पाएंगे। बाकी ये जितने क्वेश्चन है या इससे संबंधित जो अपडेट है हमने अपने टेलीग्राम पर भी दे दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लेना। नमस्कार।